सब भारतवासियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। ये जो हमारे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, कोरोना से, चाइना से, बेरोजगारी से जो हिंदुस्तान लड़ रहा है, इसके बीच सरकारें और नेता क्या कर रहे हैं? हमने सुना है कि सरकार चुनाव की तैयारी में लग गई है। बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं, उनकी तैयारी में लग गई है। अरे इस मुसीबत की घड़ी में चुनाव ज़्यादा जरूरी है या हिंदुस्तान के नागरिकों की हेल्प करना ज़्यादा जरूरी है, या इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि भाई नौकरियों को कैसे हम पैदा करें, हिंदुस्तान की परेशानी को कैसे हम निकले? पहले इस चीज़ से निकल जाइए। चुनाव तो होते रहेंगे। जब 2 महीने या 1.5 महीना हिंदुस्तान पूरा बंद हो सकता है, तो क्या चुनाव 6 महीने बाद या साल भर बाद नहीं हो सकते? क्या प्रॉब्लम है? अगर चुनाव 6 महीने बाद हो जाएंगे, किसको क्या बिगड़ जाएगा? मैं कहता हूं सरकार से कि इस चुनाव को अपना मुद्दा ना बनाए, चुनाव को साइड में रखे, चाइना से निपट ले, पहले बेरोजगारी से निपट लो। पहले ये जो कोरोना है, 10,000, 12,000, 15,000 डेली मरीज आ रहा है, इससे निपट लो। पहले सारा दिमाग अपना यहां लगा दो, चाइना पे लगा दो, हिंदुस्तान पे की सोचनी चालू करो। ये नहीं कि वहां में हम चुनाव जीत ले, वहां हम चुनाव जीत ले, वहां हम सरकार बना ले। अरे सरकार तो आज नहीं तो कल तुम्हारी बनी जाएगी, विपक्ष की भी बन जाएगी, सत्तारूढ़ की भी बन जाएगी। चुनाव जीतना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है, और हिंदुस्तान के जो वासी हैं, जो नागरिक हैं, उनके बारे में सोचने का तुम्हें कोई तरीका नहीं है? और ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराई है, जिन नेताओं ने सरकार गिराई है, जो कांग्रेस के नेता बिक गए हैं, मैं ये अपील करता हूं सारे मध्य प्रदेश वासियों से कि उन नेताओं को हराना है। अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपने उन्हें जिताकर भेजा, उन्होंने अपनी पर्सनल जेब भरने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ेंगे सरकार को, और उसे कर्जे में डालेंगे। एक चुनाव होता है तो कितना रुपया खर्च होता है, वो सरकार का होता है। इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, और सरकार तय करती है हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लॉकडाउन में दारू की दुकानें खुलवा दी, सर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो चुनाव को लड़ने के लिए पैसा कहां से आ जाएगा? चुनाव की चीज बाद में सोचना, पहले हिंदुस्तान की सोच लो, चाइना की सोच लो जो हमारे बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसकी सोचो, बेरोजगारी की सोचो, कोरोना से कैसे जीतना है उसकी सोचो। और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, मैं अकेला आदमी हूं। मुझे अगर हिंदुस्तान के हक नागरिक को जागरूक करना है, तो मेरे पे जो मैं बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। और खास तौर से मध्य प्रदेश के वासियों, ये वीडियो जो भी मेरी मध्य प्रदेश के वासियों तक पहुंचाएगा, उसका मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। मैं संजीव शर्मा आज ये ऐलान करता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, कभी भी होंगे, चाहे 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, मैं जाकर मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ूंगा। अकेला जाऊंगा गाजियाबाद से, यूपी का रहने वाला हूं मैं। वहां की जनता को जागरूक करूंगा कि जो नेता अपने पर्सनल के लिए, पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए चुनाव में ढकेला है आपको, कर्जे में ढकेला है आपको, कृपया उनको वोट मत देना। उनके खिलाफ मैं प्रचार करूंगा, जहां तक भी मेरे पे हो पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। आप भी सोच रहे होंगे कि गाजियाबाद का एक आदमी कैसे मध्य प्रदेश जाकर चुनाव लड़ेगा। यार, ये मैं आप सबको दिखा दूंगा। देश की सेवा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा किसी भी आदमी को, किसी भी हिंदुस्तानियों को। और खासतौर से मध्य प्रदेश के वासी इस बात को समझ लें कि जिसने तुम्हें इस चुनाव में ढकेला है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर, कृपया उसको कभी वोट मत देना। निर्दलीय को दो ना वोट। आप कम से कम निर्दलीय अगर उस पार्टी से जाएगा, उस पार्टी में जाएगा, कम से कम चुनाव तो नहीं होगा, सरकार का पैसा तो खर्च नहीं होगा। एक तरफ सरकार के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ चुनाव कराने के लिए तैयारी कर रही है। कृपया सावधान रहें उन नेताओं से। और मैं उन सबको नेताओं को बता देना चाहता हूं कि मैं आऊंगा मध्य प्रदेश चुनाव का, मैं उन सब का विरोध करने के लिए, और हो सका तो वहां से चुनाव भी लड़ूंगा। नमस्कार।